आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद, तो आप देख रहे हैं 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया था देवेश शर्मा बनाम यूनियन का, जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद कई क्लियरिफिकेशन याचिकाएं पड़ी थी, जिसमें अर्णव घोष जो कि पश्चिम बंगाल के थे, जिसके द्वारा रजिस्ट्रार कोर्ट के द्वारा उसको क्लियरिफिकेशन किया गया और उसके बाद एक स्पेशल बेंच बनी, वहाँ पे किया गया। कई बार क्लियरिफिकेशन हुआ। उसके बाद ये मैटर चाहे बिहार राज्य के हाई कोर्ट में, उत्तराखंड के हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में हो या फिर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में हो, तमाम राज्यों पर बीएड अभ्यर्थियों को जो चयनित थे उनको नौकरी से हटाने के लिए एनसीटी का जो 2018 का गजट पत्र है उसको क्वैश होने के बाद, रद्द होने के बाद, तमाम राज्यों से चयनित बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी हटाने के लिए हाई कोर्टों में जो पहले से सुनवाई होती चली गई और उस आधार पर 11 अगस्त 2023 के फैसले के अनुसार सभी बीएड धारियों को प्राथमिक से बाहर करने के लिए डीएलएड या बीटीसी अभ्यर्थियों द्वारा कोर्ट पे पैरवी की जाने लगी, जिस पर आप देख सकते हैं चाहे पटना हाई कोर्ट का आदेश हो जिसमें 22,000 चयनित बीएड डिग्री धारकों को हटाया गया, चाहे छत्तीसगढ़ का आप जजमेंट देख सकते हैं जिसमें 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्ति दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और फिर उसके बाद मेरिट पर बहस को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को आदेश हुआ था, जिस पर आप देख सकते हैं कि कल माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा डीएलएड अभ्यर्थियों को बीएड अभ्यर्थियों की जगह उनकी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए और राज्य सरकार को आदेश दिया और उन अभ्यर्थियों को हटाकर डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। उत्तराखंड हाई कोर्ट का आप जजमेंट देख सकते हैं। सारे जजमेंट अगर आप देखेंगे हाई कोर्ट के, तो डीएलएड अभ्यर्थियों या बीटीसी अभ्यर्थियों के फेवर में आए हुए हैं। अब बात करते हैं जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से क्या, तो जो चयनित बीएड अभ्यर्थी उनकी तरफ से भी काफ़ी बड़े बड़े वकीलों को हायर किया गया है। जैसे आप हमेशा देख सकते हैं, सुनने में आ रहा है कि उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जो बता रहे हैं जिसमें वो चाहे पीएस पटवालिया जी हों या फिर अभिषेक मनु सिद्धवी जी हों या तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट लॉयर हैं, वो बीएड चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा पैनल उतारा जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार की एमए मिसलेनियस एप्लीकेशन, जो एमए सुप्रीम कोर्ट पर देवेश शर्मा बनाम यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एमए एप्लीकेशन जो लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई आज अगर हम देखें तो स्पेशल बेंच जो जस्टिस अनिल बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच पर आज आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बजे से सुनवाई होगी कोर्ट नंबर 5 में। इसमें आज तमाम सारे मुद्दे या तमाम सारे अभ्यर्थियों के दावों का पटाक्षेप हो जाएगा, मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा कि 11 अगस्त 2023 का जजमेंट कब से लागू होगा, किन भर्तियों में प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये सारी सब चीज़ें दूर हो जाएगी, चाहे बीएड अभ्यर्थी हों और चाहे बीटीसी अभ्यर्थी हों। तो आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 5 पर हॉनरेबल जस्टिस अनिल बोस और हॉनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जिसका डायरी नंबर आप देख सकते हैं, चूँकि मध्य प्रदेश सरकार की एमए के माध्यम से यहाँ पर गई थी और मध्य प्रदेश पर हाई कोर्ट पर अनवरत सुनवाई चल रही थी, तो चयनित बीएड अभ्यर्थी को राहत पहुँचाने के लिए सरकार वहाँ पे गई और वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल को भी वहाँ पे उन्होंने बहस की। आप देख सकते हैं बीटीसी अभ्यर्थियों की तरफ से कौन कौन वकील हो सकते हैं, तो मीनाक्षी अरोड़ा जी जो हर उनके जो भी सुनवाई पर मौजूद हमेशा रहती थी और काफ़ी अगर देखिए मोस्ट सीनियर काफ़ी काबिल वकील है, उनकी आप बहस भी आप सुन सकते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2/4/2024 का ये अगर देखें डेट का लेटर है, जो स्पेशल बेंच में सुनवाई होनी है अनिल बोस और हॉनरेबल जस्टिस जो सुनवाई होनी उसी का ये है इस पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 तारीख आज सभी जो भी मामले थे बीटीसी वर्सेस बीएड विवाद के, सभी मामले आज क्लियर हो जाएंगे।
अगर चयनित अभ्यर्थी जो अभी तक चयनित हैं उनको अगर राहत मिलनी होगी मिल जाएगी। ये कहें जो चाहे बीटीसी अभ्यर्थियों का पैसा बर्बाद हो रहा हो या बीएड अभ्यर्थियों का पैसा बर्बाद हो रहा है, जो भी तमाम चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी, किसको राहत मिलेगी। हाँ, इस पर एक 2018 से 23 जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, क्या इस आधार पर उनको राहत मिल सकती है, एक ये काफ़ी कमेंट पूछा जा रहा था। तो देखिए, अगर कह सकते हैं, अगर बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिलती है, अगर, जो कि मिलना अभी मैं कह नहीं सकता मिलती, क्योंकि तमाम हाई कोर्ट के आदेश आप देख सकते हैं, अगर मिलती है उस हिसाब से, अगर उनको ब्रिज कोर्स जो कि अभी समझौता उसका कोई प्रारूप ही ब्रिज कोर्स का नहीं मतलब अभी बना, कैसे कराया जाएगा कैसे नहीं कराया जाएगा, क्या है उसके, कहाँ से किस इंस्टीट्यूट से कराया जाएगा, जो कि आरटीआई के माध्यम से आप देखेंगे। जो बीटीसी अभ्यर्थियों को मांगा गया था उस पर आरटीआई के माध्यम से एनसीटीई ने पूरा साफ साफ लिख दिया, भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना, ऐसा कोई है कि जहाँ से ऐसे ये चीज़ हो। तो आप वो भी देख सकते हैं, बड़ा वायरल हुआ आरटीआई वाला वो लेटर। उसके बाद अगर आप देखें किस आधार पर, तो बीएड के जो गैर चयनित है, जो अचयनित अभ्यर्थी हैं, वो रिव्यू के माध्यम से फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट पर दस्तक देने जा रहे हैं। चूँकि इससे पहले उन रिव्यू पर इससे पहले वो गए थे जिस पर वो खारिज हो चुकी थी, लेकिन इस बार फिर वो रिव्यू के माध्यम से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास कई ऐसे एविडेंस हैं या कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको रिव्यू होनी चाहिए, और वो अपना लेके जा रहे हैं। वो अलग की बात है, सबको हक है, सबका है। किस आधार पर लेके जा रहे हैं, क्या उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि रिव्यू में राहत मिलना 11 अगस्त 23 के बाद बहुत ही कम है कि रिव्यू में राहत मिले, क्योंकि पोर्टेबल जो जजमेंट आया है उसमें राहत मिलना कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन न्याय के लिए, हक के लिए सभी को लड़ना चाहिए और लड़ते हैं, और जो भी होगा वो परिणाम सबके सामने होता है, क्योंकि आप रिव्यू देख चुके हैं इसके पहले भी, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे आज जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो एमए इसलिए से एप्लीकेशन जो जिसकी सुनवाई होनी, जिसमें आईए के माध्यम से काफ़ी, अगर देखें चाहे उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट इसमें कनेक्ट हुए हों, या आप देखें बीटीसी शिक्षा मित्र इसमें कनेक्ट हुए हों, या फिर अन्य राज्यों के कनेक्ट हुए हों इस पर, इसी याचिका पे जो आज की सुनवाई है, तमाम जो आईए जो लगी हुई हैं, अगर ये निस्तारित होगा तो आईए भी निस्तारित होंगी या फिर डिस्पोज हो जाएंगी, ये भी निस्तारित हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्टों के आदेशों को क्या मिलेगा फ़ायदा बीएड अभ्यर्थियों को, तो तमाम चीज़ आप सुन रहे चलती आ रही। इससे पहले जो भी, अगर आप देखें जनवरी पर जो गुड्डू सिंह की याचिका पर बहस हुई थी, उस पर आप देख सकते हैं, तो ब्रिज कोर्स का मुद्दा बहुत ही उठा था, जिस पे आप देख सकते हैं धूलिया सर ने इसका भी जवाब, उन्होंने क्वेश्चन पूछा और इसका जवाब लेना चाहा, तो और सामने के वकीलों ने जवाब उसको नहीं दे पाए, क्योंकि ब्रिज कोर्स यही एक ऐसी कड़ी है, ब्रिज कोर्स जो बीएड अभ्यर्थियों को 1 से 5 से अलग करती है। और इसके बाद अगर आप देखें तो इस पर एक 21A जो है शिक्षा से रिलेटेड, मौलिक अधिकार शिक्षा से रिलेटेड, क्या इसको भी, अगर इस पर ज़्यादा बीटीसी के रिलेटेड अभ्यर्थियों के वकीलों ने अगर इस पर ज़्यादा ही फोकस डाला, तो आप देख सकते हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे शिक्षा मित्र के मामले में आप देख सकते हैं ऐसा ही मामला था, जिसमें बच्चों की शिक्षाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, उनको अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं पढ़ा सकते, तमाम आप ऐसे देख सकते हैं। तो इसमें भी 21A आर्टिकल का वायलेंस है, आप इसमें भी देख सकते हैं अप्रशिक्षित शिक्षकों को कैसा पढ़ाया जा सकता है। तो तमाम अगर पॉइंट्स देखें, या तमाम हाई कोर्ट, चाहे बिहार हाई कोर्ट के जजमेंट को देखें, जिस पर बीएड अभ्यर्थियों द्वारा रामशरण मौर्य का भी ऑर्डर उठाया गया था, लेकिन उसको भी मेरिट जो कट ऑफ है वो उससे रिलेटेड है, ना कि ये बीएड और बीटीसी के जो डिग्रियां हैं, डिप्लोमा डिग्री, उनसे रिलेटेड नहीं, वो कट ऑफ का ऑर्डर आया था, उसका भी जो भी रामशरण मौर्य का जो ऑर्डर था उसका भी पटना हाई कोर्ट में उनके जजेस द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि इससे रिलेटेड वो
नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं तो आप बिहार पटना हाई कोर्ट का आदेश आप देख सकते हैं, उसमें रामशरण मौर्य के आर्डर का किस तरह क्लियरिफिकेशन किया गया, कैसे बताया गया, ये इससे अलग है, ठीक है। और जिसमें 22,000 शिक्षकों को प्राथमिक से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, और वो 22,000 शिक्षकों को भी इसी में या देखें इसी जो आज सुनवाई होनी सुप्रीम कोर्ट पर क्लियरिफिकेशन की, उसमें भी उनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं कि यहाँ से अगर कुछ जजमेंट निकलता है तो उसका फ़ायदा हम सभी को होगा, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे बिहार के बीएड हों और उत्तर प्रदेश के बीएड हों। आज ही सभी की दिशा और समय सभी यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट, इसी से पहले आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का कल ही फैसला आया था, जिस पर आप देखेंगे कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो सुनवाई हो रही थी, और जिस पे चयनित बीएडओ को बाहर कर दिया गया। इसी तरह बिहार में बाहर कर दिया गया, उत्तराखंड में बाहर कर दिया गया चयनित बीएड अभ्यर्थी। ये भी हाई कोर्ट के फैसले इसमें रखे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर बीएड अभ्यर्थियों को, अगर आप बीएड अभ्यर्थियों को देखें या बीटीसी अभ्यर्थियों की तरफ देखें, तो दोनों की तरफ से मोस्ट ऑफ जो वकीलों का पैनल इसमें उतारा जाएगा। और इस पर अगर आप देख सकते हैं तो जो भी जजमेंट है वो बीटीसी के पक्ष पर अधिकतर हैं, लेकिन वो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं, वो अभी चयनित वो पढ़ा रहे हैं, चाहे 69,000 की बात करें। लेकिन हाई कोर्ट के माध्यम से भी बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़, उन्हें बाहर किया गया है। और वो रूलिंग जो भी दर्शाई इसमें गई है। तो मैंने कहा 3-4 चीज़ आप देख सकते हैं। मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो चीज़ है, जो शिक्षा मित्रों के मामले में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा वहाँ पर वायलेंस हो रहा था प्रशिक्षित अप्रशिक्षित का, तो ये भी मामला है, ब्रिज कोर्स का मामला है, तमाम मामले हैं। लेकिन हमारे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होता। जो होगा आज सुप्रीम कोर्ट पर जस्टिस सुधांशु धूलिया सर जी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर जी के माध्यम से आज इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। जैसी कोई भी जानकारी मिलेगी हम आपको देंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। चाहे बीटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में आए, चाहे बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आए, हर एक जानकारी हम आपको देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें।